हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द फेल्ड इंजीनियर। आज हम ग्रेजुएट टू वीज़ा की एप्लीकेशन देखने वाले हैं फॉर द मेन एप्लीकेंट। इससे पहले मैंने एक डिपेंडेंट पार्टनर की एप्लीकेशन का वीडियो बनाया था जो कि थोड़ा लंबा था, लेकिन मैंने उन लोगों के लिए खासकर ध्यान रख के बनाया था जिनको छोटे छोटे डाउट आते हैं एंड पीपल कंफ्यूज हो जाते हैं। और उसमें मैंने सारी चीज़ें कि क्योंकि इसमें एक दो लूप होल्स है, मैंने लूप होल्स कवर किए थे। उनकी एप्लीकेशन में वो लूप होल्स है जिनको बग कहते हैं। जैसे डिपेंडेंट का जो IHS का फीस है वो कितना रहना चाहिए, आधों को दिखा रहा है आधों को कम दिखा रहा है। सो मैंने वो सारे लूप होल्स कवर किए थे, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ये मेन एप्लीकेंट की मैं एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ आज। सो आपको वेबसाइट आपके सामने है, आपको इस वेबसाइट पर जाना है। ओके, एंड उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन दिखाएगा स्टार्ट द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ जो आपके लिए हैंडी रहेंगे। सो आपको आपके BRP नंबर यूज़ होने वाला है। सो मेक श्योर यू हैव ए नोट पैड जिस पे आप ये सब डिटेल्स पहले से ऐड करके रख लो। BRP नंबर, उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर, उसकी इशू डेट, उसकी एक्सपायरी डेट। ओके, फिर जैसे आपका ईमेल एड्रेस है जिस पे आपको OTP या आपका फ़ोन नंबर है, तो आपके पास फ़ोन हैंडी हो। ईमेल एड्रेस अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें लॉग्ड इन हो जो OTP आते हैं। ओके, तो ये सब। और आपका UK का एड्रेस जो आपको बाद में एंटर करना है वो आपको नोट पैड पे कहीं आपने नोट करके रखा हो। और आपको एक इंडियन एड्रेस की भी ज़रूरत पड़ेगी अगर आप UK में पिछले 1 डेढ़ साल से है। सो अगर आप पहले इंडिया में थे या किसी दूसरी कंट्री में थे तो आपको वो डिटेल्स एंटर करनी पड़ेगी। सो मेक श्योर आप ये सब डिटेल्स कहीं नोट पैड पे नोट करके रख ले क्योंकि ये यूज़ होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग more time, we'll just start the application. So apply for a graduate visa, start now. So where are you planning to live? So अब हमारा ऑप्शन होना चाहिए इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। डू यू हैव ए करंट EU, EEA और स्विस पासपोर्ट? नहीं, हमारे पास नहीं है। कंटिन्यू। डू यू हैव ए वैलिड UK बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट? सो जिसको BRP कार्ड बोलते हैं, ये सबके पास रहेगा और उस पर एक्सपायरी भी रहती है। सो ये सबके पास हैंडी होना चाहिए या जी हाँ, ये हमारे पास है। तो वील सेलेक्ट यस एंड कंटिन्यू। इज योर नेम ऑन योर बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट द सेम एज योर ऑन योर करंट पासपोर्ट? आपका नाम सेम है जी, दोनों पे मैच करता है। कंटिन्यू। सो आपको ना अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए बाद में एक ऐप डालनी पड़ती है, इमिग्रेशन ऐप। तो आपका पास iPhone 7 या उससे नया मॉडल होना चाहिए, या तो अगर आपके पास एंड्रॉयड है जैसे सैमसंग है या कोई दूसरा फ़ोन है उसमें NFC एनेबल्ड होना चाहिए। अगर आप ऊपर आइकन्स देखेंगे उसमें आपको NFC का एक आइकन दिखेगा। अगर वो है सो यू कैन यूज़ योर ओन मोबाइल फ़ोन। अगर आपके पास नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी दोस्त से आप बोरो कर सकते हैं या किसी रिलेटिव से जिनके पास वो फ़ोन हो, आप उसमें ऐप डाल के अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। सो वी विल से कंटिन्यू। So create a user UK visa and immigration account। देखिए, तो मैंने एक अकाउंट बनाया हुआ है और मैंने इसका एक वीडियो भी सेपरेटली अपने वीज़ा वाले सेक्शन में ऐड किया है। तो आप वहाँ पर वो वीडियो देख सकते हैं कि कैसे अकाउंट बनाना है। बहुत ही सिंपल है, आपको ईमेल आईडी डालना है, अपना नाम डालना है और जो आप आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं BRP, और आपका अकाउंट बन जाएगा। सो यहाँ पर दो ऑप्शन है, क्रिएट एन अकाउंट एंड साइन इन। विल से साइन इन। So what identity document did you use in your application? So biometric residence card और permit। Continue। So आपको ये नंबर पूछेगा जैसे मैंने बोला था, तो ये डिटेल्स आप हैंडी रखिएगा। सो कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए एंड कंटिन्यू। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? तो आप सबको याद ही होना चाहिए वैसे तो ये कहीं कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो यू कैन डू इट। सो कंटिन्यू। How do you want to receive a security code? So phone number, email, I will say email. Continue। तो मेक श्योर कि आपको एक्सेस हो। आप इसको ज़्यादा देर तक ना ओपन ही रख सकते। तो वन टाइम कोड आएगा आपको। वन टाइम कोड आपका कॉपी करना है और इधर। तो
मैंने एक एप्लीकेशन स्टार्ट की थी ग्रेजुएट की, सो मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा। स्टार्टेड 25 फरवरी 2023। ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिक एप्लीकेशन नंबर। सो ये आपको नोट करना है। अगर आप कल फॉलोअप करना चाहते हैं, आपको टाइम लग रहा है वीज़ा आने में, सो आप इससे आपको ईमेल आ जाएगा और वहाँ पर आप फॉलोअप कर सकते हैं बाय साइनिंग इन। सो विल से कंटिन्यू एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपको अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करनी है। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको इमिग्रेशन ऐप डालनी पड़ेगी और अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करनी पड़ेगी, उससे आप पहले आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी चीज़ पे। सो यू टू क्लिक दिस कंफर्म योर आइडेंटिटी। जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये आपकी ऐप खोलेगा। और जैसा मैंने आपको बोला था, आपके आइडेंटिटी के लिए iPhone 7 या न्यूअर मॉडल या तो एंड्रॉयड फ़ोन जो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सके यूजिंग NFC। सो आप नीचे जाएंगे, सो आपको बोलेगा डज योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हैव ए बायोमेट्रिक चिप। साइड पे आपका ऑप्शन देखेगा ऐसी चिप सा, पिंक सा ऑप्शन होगा वो, तो आप इसको यस करेंगे, जी हाँ मेरे बायोमेट्रिक इस पे चिप है कार्ड पे, एंड कंटिन्यू। सो चेक यू हैव द राइट स्मार्टफोन, डू यू हैव एक्सेस टू वन ऑफ द फोन्स, iPhone 7 और द एंड्रॉयड फोन, यस। उसके बाद जैसे ही आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, एक पिंक कलर के आपको सिंबल दिखेगा प्ले स्टोर में, तो वहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कनेक्ट टू द ऐप टू योर अकाउंट। एक होगा कनेक्शन कोड, एक होगा QR कोड। सो ईजी है QR कोड ऑप्शन यूज़ करना, इसे QR कोड, और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे ही आप वहाँ पर आइडेंटिटी प्रूव कर लेंगे, जैसे आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको पूछेगा कि आपके बायोमेट्रिक का बैक एंड पहले स्कैन करेगा, फिर फ्रंट एंड स्कैन करेगा। ये दोनों के बाद सॉरी होने के बाद आपको अपना फ़ोन चिप पे रखना है और थोड़ा सा रोटेट करना है, ये चिप को एक्सेस करेगा और आपकी डिटेल्स फेच कर लेगा। उसके बाद ये आपको अपने फ़ोटो खींचने के लिए बोलेगा और आपका फेस स्कैन करेगा। जैसे ये प्रॉपर हो जाएगा, मेक श्योर करना कि जब आप फ़ोटो ले रहे हो तो जो आपका पीछे का स्क्रीन है जहाँ पर फ़ोटो ले रहे हो, मेक श्योर करना वो वहाँ पर प्रॉपर सनलाइट हो, वाइट बैकग्राउंड हो उसका, और आपका जो पूरा स्क्रीन हो, आपका जो पूरा फेस हो उसमें दिख रहा हो। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका फेस दिख नहीं रहा है, या आपने पीछे कुछ बैकग्राउंड में कुछ डार्क सा स्क्रीन रखा हुआ है। ब्राइट वाइट स्क्रीन के पीछे दीवार के साथ खड़े होकर वो अपना फ़ोटो ले सकते हैं ताकि आपका फेस पूरा विजिबल हो। सो ये सब करके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अपना स्कैन करके वापस मिलते हैं वीडियो में, मे बी 1-2 मिनट। तो जैसे ही मैंने अपनी आइडेंटिटी के जो डॉक्यूमेंट्स थे या जो चिप थी स्कैन की वहाँ पर, वो सेल्फी अपलोड कर दी। सो कंफर्म योर आइडेंटिटी विल शो कंप्लीटेड। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना, दैट इज इमिग्रेशन एडवाइजर डिटेल्स, क्लिक इट। आर यू यूजिंग एन इमिग्रेशन एडवाइजर बेस्ड इन द UK? नहीं, हम अपनी एप्लीकेशन खुद भर रहे हैं, सो हम इसको बोलेंगे नो, एंड देन वी विल से कंटिन्यू। तो आपको ये बोलेगा चेक योर आंसर, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेटर जब आप एक बार डिक्लेरेशन कर लेते हैं, यू कैन नॉट चेंज, सो एट दिस टाइम यू कैन चेंज by clicking the change option on the right hand side. So we will say continue. Then we'll go to the next thing, that is contact preferences in identity and contact. Which email address can we use to contact you? We'll say this one that is already there, and then continue. Which phone number can we use to contact you? The same one. What is your address in the UK? We may use this address to send letters to you. So you can, आपने जो भी पोस्ट कोड नोट करके रखा है उस पोस्ट कोड को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और ये ऑटोमेटिकली वो your answers and then say the names and nationality.
addition to the names already provided, are you now or have you ever been known by another name? Same name, so we'll say no. Your identity card, do you have a valid national identity card? So नॉन यूके गवर्नमेंट मतलब जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो, जैसे इंडिया से मैं बिलोंग करता हूँ, तो आप उसमें जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे कि पासपोर्ट और आधार, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं आता है, सो यू विल से यस एंड से उसके बाद ये आपको नंबर पूछेगा। सो आप यहाँ पर आधार नंबर भी डाल सकते हैं। इशूइंग अथॉरिटी वुड बी इंडिया एंड आधार में रहती नहीं है इशू एंड एक्सपायरी, सो यहाँ पर लिखा भी इफ एप्लीकेबल। So I'll just use the passport number. So I'll just copy the passport number and paste here. Issuing authority is India. आपकी मर्जी है, आप चंडीगढ़ इंडिया भी लिख सकते हो, हैदराबाद इंडिया भी लिख सकते हो, या सिर्फ इंडिया भी लिख सकते हो। जो भी डेट है इसकी इशू की, वो आपको डालनी है। मेक श्योर करना है आप जो इशू और एक्सपायरी है वो सही डाल रहे हैं। Do you currently hold or have you ever held any other nationality or citizenship? नहीं, हमारे पास एक ही नेशनैलिटी है, दैट इज इंडियन, सो विल से नो। अगर आपके पास कोई दूसरी है सो यू विल से यस, एंड ये आपको दूसरा ऑप्शन देगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम जो पब्लिक है वो नो का ऑप्शन क्लिक करेगा एंड देन से कंटिन्यू। तो आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं, एक बार आपके सामने है। अगर आपको लगता है सब आंसर सही है तो कंटिन्यू। तो ये आपको दिखाएगा जो जो चीज़ें कंप्लीट हो गई। तो आइडेंटिटी एंड कॉन्टैक्ट इज कंप्लीटेड, नाउ योर लोकेशन, सो दैट इज यूके। तो आपको यूके से एप्लीकेशन करनी है, सो यू विल से यूके से कंटिन्यू। डू यू हैव ए स्टूडेंट वीज़ा? यस। When did you first arrive with the UK? सॉरी, ऑन योर करंट वीज़ा। जब भी आप इधर आए थे तो आप वो डेट डालोगे। सो अपने पासपोर्ट पे स्टैम्प देख सकते हैं, जिस दिन पे आपने इधर एंटर किया था आपको एक इमिग्रेशन स्टैम्प एयरपोर्ट से मिलती है। जैसे मैंने हीथ्रो से एंटर किया था तो उस पर एक स्टैम्प दिखेगी, सो आप वो स्टैम्प यहाँ डालेंगे और डेट डालेंगे आप कब आए थे। श्योर करिए कि आप सब डिटेल्स देख के और सही से डाल रहे हैं। डोंट सेलेक्ट एनी रैंडम डेट। डू यू हैव ए सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज, कैश नंबर? तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके पास हैंडी रहनी चाहिए। तो अगर जैसे आपने अपना जो कोर्स है वो ख़त्म किया होगा तो आपको एक कैश नंबर मिला होगा ग्रेजुएट रूट के लिए। सो आप बोलोगे यस मेरे पास है, तो आपको वही कैश नंबर यहाँ एंटर करना है। जैसे आप अपनी स्टडीज़ ख़त्म करते हो तो आपका जो यूनिवर्सिटी होम ऑफिस को बोलती है और आपको एक ईमेल आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से विद द कैश नंबर, और उसके बाद आप यहाँ पर वो कैश नंबर एंटर करेंगे। आपको कैश नंबर पूछेगा तो मैं वो कैश नंबर एक बार डाल के वापस से मिल। तो जैसे ही आपके पास वो कैश नंबर आपने अगर हैंडी रखा है, नोट पड़ा तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको करिए। Do you currently have an application with Home Office for leave to remain for which you have not received a decision? अगर आपने पहले से कोई एप्लीकेशन उनके पास रखी हुई है जिसका आपको डिसीजन नहीं मिला है तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पे यस और नो करना है। सो नो, हम एप्लीकेशन अभी सबमिट करेंगे तो उनके पास हमारी एप्लीकेशन जाएगी। तो एट दिस टाइम वी विल से नो। डिड यू स्टडी एन एलिजिबल कोर्स? यस, हमने एक एलिजिबल कोर्स स्टडी किया। Did you study at a higher education provider with a track record of compliance? Yes. ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंस था हमारी यूनिवर्सिटी का। सो विल से कंटिन्यू। हैव यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर कोर्स? तो जब आप अपना कोर्स ख़त्म करते हैं तो आपको
यूनिवर्सिटी से इंटीमेशन आता है कि आपने अपना कोर्स ख़त्म किया है यूके में, और उसके बाद ही आई वुड एडवाइस प्लीज़ गो फॉर दिस ग्रेजुएट रूट वीज़ा। एस बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारा कोई मॉड्यूल अगर फेल हुआ है तो हम उससे एक दिन पहले वीज़ा ख़त्म होने से पहले अप्लाई कर देंगे पुराने कैश से। सो आई वुड एडवाइस ये सब चीज़ें ना करें। जब अपना ख़त्म करते हैं कोर्स, उसके बाद जब होम ऑफिस को वो इंटीमेट करते हैं, इंटीमेशन के बाद ही कैश नंबर मिले तो अप्लाई कीजिए। यस, वी सक्सेसफुली completed our course. Have you previously been granted permission under the doctorate extension scheme? No. Have you received money from a financial sponsor? No. Check your answer. So एक बार अपने आंसर चेक कर लीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट अराइव इन द यूके, ये डेट है, अपना कैश नंबर डेफिनेटली चेक करिएगा। मैं ये तो बोलूँगा मोस्टली जो आपको कैश नंबर मिला है यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको कॉपी करना। कभी कभी हम एक एक डिजिट खुद डालते हैं तो गलती से मिस्टेक हो जाती है। सो वेरीफाई कीजिएगा कि आपने सही कॉपी किया कि नहीं। मोस्टली जब आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो जो कैश मिलता है काफ़ी वही कैश नंबर रहता है जब आपको यूनिवर्सिटी देती है। बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वेरीफाई कीजिए कि कैश नंबर जो आपको यूनिवर्सिटी ने लेटेस्ट में दिया आपका कोर्स ख़त्म करने के बाद, ये वही कैश नंबर है कि नहीं जो आप यहाँ डाल रहे हैं। सो आई विल से कंटिन्यू। So we are now we need to go for personal details. Select the sex that is on your passport travel documents. So male, your country of birth, India, enter your passport details. So passport number and all those details आपके पास, जैसे मैंने पहले बोला था कि हैंडी होनी चाहिए। India, issue date, जैसे अभी डिटेल्स एंटर कर देंगे, you can say तो योर होम एड्रेस, डू यू लिव एट दिस एड्रेस, सो वी मे दिस यूज दिस एड्रेस। तो आप अपना एक बार एड्रेस चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर ही आपको अपना बीआरपी बाद में डिलीवर होगा। सो मेक श्योर दैट एड्रेस यूज किया है। सो वील से यस। व्हेन डिड यू स्टार्ट लिविंग एट दिस एड्रेस, सो जब भी जिस मंथ से आपने स्टार्ट किया है वो मंथ आप एट यहाँ पे डाल सकते हैं। अबाउट योर होम, select the options that applies. So I rent it. तो आपको अपने लैंडलॉर्ड की डिटेल्स यहाँ पे डालने दिए। सो दिस में बी द नेम ऑफ ए पर्सन और ए कंपनी। फाइल से अगर आपके डॉक्यूमेंट में ओनर का नेम मेंशन है वो भी डाल सकते हैं। अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू किया है तो आप उसका भी नेम मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपको उसका फ़ोन नंबर आपके पास अगर है तो आप उसको फ़ोन नंबर को ढूंढिए और यहाँ पर उस फ़ोन नंबर को मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपको एड्रेस पूछेगा उसका, तो मेक श्योर कीजिए कि आपके पास वो एड्रेस भी हैंडी है। Address is 24 High Street, town or city is Uxbridge, state is Middlesex, and the postal code and the country is United Kingdom। तो एक बार आप वेरीफाई कर सकते हैं। नाम, उसका टेलीफोन नंबर, उसका एड्रेस, टाउन,
state, the postal code and previous address history. तो आपको पास्ट 2 सालों का डालना है एड्रेस। तो अगर आप यहाँ 2 सालों से नहीं है तो मेक श्योर करना है आपको दूसरा एड्रेस भी ऐड करना है। इज दिस अ यूके एड्रेस? तो हम बोलेंगे नहीं। सो अगर आप कोई दूसरा एड्रेस डालने वाले हैं, जैसे मैं एक इंडियन एड्रेस यूज़ करने वाला हूँ, सो अगर आप वो डिटेल्स अपने पास पहले से रख ले तो बेटर है। सो जैसे मैं कुछ एड्रेस अपना डाल रहा हूँ इंडिया का, टाउन और द सिटी इज़, आप यहाँ डाल। उसके बाद ये आपको पूछेगा कि आप यहाँ पे स्टार्ट लिविंग एट दिस एड्रेस। तो आपको मंथ और डे डालनी है। स्टिल लिव एट दिस एड्रेस, तो मैं नो ऑप्शन डालूंगा क्योंकि मैं वहाँ पे अब नहीं रहता हूँ। जब से मैं यूके आया, सो आई एम नॉट लिविंग एट दिस एड्रेस। मैंने अपना यही ऑप्शन डाला था और मेरे को अपना वीज़ा मिला है। सो मैं यही ऑप्शन सेलेक्ट करके जो भी मैं डेट पे अपना शिफ्ट हुआ हूँ यूके, तो मैं वो मंथ यहाँ डाल दूँगा। ओके, सो आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। यूके एड्रेस है नहीं, बिलिंग एंड स्ट्रीट, टाउन एंड सिटी हैदराबाद, स्टेट एंड पोस्टल कोड। ओके, एंड देन यू कैन से, और जब भी आप वहाँ पे अपना रहना स्टार्ट किया था, वो आप वहाँ पे करंटली रहते हैं कि नो, जब भी आपने घर छोड़ा, जब भी आप डेट डाल सकते हैं, देन कंटिन्यू। अदर एड्रेस इन द पास्ट 2 years, have you lived at any other address in the UK or abroad in the past 2 years? No, and continue. तो अब आप यहाँ पे ये डिटेल्स एक बार चेक कर सकते हैं। डेफिनेटली अपना पासपोर्ट नंबर, उसकी इश्यू और एक्सपायरी डेट, जहाँ पर आपने नंबर्स डाले हुए हैं, स्पेशली वो चीज़ जहाँ आपने कोई डेट मेंशन की है, वो आप डेफिनेटली एक बार चेक कीजिएगा। आप यहाँ पर जाके राइट पे चेंज कर सकते हैं, देन कंटिन्यू। तो ये सेक्शन के बाद हमारा ट्रैवल हिस्ट्री है। टाइम इन द यूके, आप कब आपको कितने साल और कितने महीने हो गए हैं। सो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अक्टूबर 2021 डाला था, सो मैं फरवरी का महीना गिनूँ तो 1 साल एंड 4 महीने। आप यू कैन से 1 year एंड 4 months एंड टाइम स्पेंट आउटसाइड द यूके। अगर आप यूके से कभी बाहर गए हैं, मान लीजिए कि आपने एग्जाम्स खत्म किए थे एंड यू वेंट टू योर होम टाउन इन इंडिया और एनी अदर कंट्री, तो आप यस बोलेंगे और वो आप महीने यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे यस बोलूँगा और उससे आपके एप्लीकेशन में ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा आप डिटेल छुपाइएगा मत, क्योंकि आप जब वापस आएंगे तो डेफिनेटली आपके पासपोर्ट में भी स्टैंप लगा होगा। अगर आप बाहर गए थे, यस सिलेक्शन कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। सो डिटेल्स of your time spent outside the UK. When did you spend time outside the UK for more than 2 weeks? Sorry, one, it's where, so I'll say India. Okay. When did you leave the UK? I'll say, okay, when did you return? अब अपने पासपोर्ट पर डेट देख सकते हैं कि आप वापस कब आए थे। ओके, what was the reason for this time spent outside the UK?
तो मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे, तो मैंने अपना थोड़ा टाइम स्पेंड किया, स्पेंड टाइम विद माय फैमिली इन इंडिया आफ्टर फिनिशिंग माय एग्ज़ाम्स। ओके, सो विल से अगर आपने नहीं किया है, सो यू विल डायरेक्टली से नो। एनी अदर टाइम स्पेंट आउटसाइड द यूके? नो। Travel to Australia, Canada, New Zealand, or any of these countries? Okay, how many times have you visited the following place in the past 5 years? Zero. Continue. Have you ever been to any other countries in the past 5 years? So ये सब जो countries है, आपने अगर कभी में विजिट किया है पिछले 5 सालों, so you need to select the right option. मेरे condition में it's no. Medical treatment in the UK. अगर आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट यूके में ली हुई है, सो अगर आप नॉर्मल विजिट कर रहे हैं टेस्ट के लिए, जैसे मैंने भी विजिट किया था, क्योंकि आप इतना इंश्योरेंस का पैसा देते हैं यूके गवर्नमेंट को, तो अगर आप नॉर्मल कभी टेस्ट करवाते हैं, जैसे आपने किसी नॉर्मल ब्लड टेस्ट करवाया है या थायराइड टेस्ट कराया अपनी, बस एक बॉडी चेकअप के लिए, तो वो सब डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर अनफॉर्चुनेटली आपका कोई बड़ा ट्रीटमेंट हुआ था जिसमें आपकी सर्जरी इन्वॉल्व थी, जिसमें आप ऑपरेट हुए थे 5-6 दिन, तो वो सब मेंशन कीजिएगा, अदरवाइज आई विल से नो। नेशनल इंश्योरेंस नंबर, डू यू हैव ए यूके नेशनल इंश्योरेंस नंबर? ये डिटेल भी आपके पास हैंडी होनी चाहिए। जो आपके पास एक एनआई नंबर होता है जो आपको मिलता है, जो आप यहाँ पर आते ही निकालते हैं, तो जैसे आपको कुछ काम करना है, ऑल करना है, तो नेशनल इंश्योरेंस नंबर इज़ हैंडी, सो आपको यस करना है एंड कंटिन्यू करना है। तो आपको यहाँ पर नेशनल इंश्योरेंस नंबर डालना है और उसके बाद हम एप्लीकेशन में आगे। सो जैसे आप नेशनल इंश्योरेंस नंबर डाल देंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव ए यूके ड्राइविंग लाइसेंस? नो। पब्लिक फंड्स, हैव यू रिसीव्ड एनी पब्लिक फंड्स मनी इन द यूके? नो। चेक योर आंसर्स, एक बार अपने आंसर्स चेक कीजिए, सब सही हैं, देन से कंटिन्यू। क्रिमिनलिटी, फॉर आइदर द यूके और एनी अदर कंट्री, हैव यू एवर बीन? इसमें रिफ्यूजल के मोस्टली ये क्वेश्चन है। वीज़ा सॉरी रिफ्यूज़ हुआ हो या एंट्री बॉर्डर पर रिफ्यूज़ हुई है या असाइलम आपने अप्लाई किया रिफ्यूज़ हुआ, सो नो, केस में नो है। ब्रीच ऑफ यूके इमिग्रेशन लॉ, नहीं, हमने कोई भी लॉ ब्रीच नहीं किया है, सो विल से नो। Convictions and other penalties, sorry, so we'll say no. So war crimes, in either peace or wartime, have you ever been involved in or suspected of involvement in war crimes, crimes against humanity, or genocide? No. I have read all of the information about war crimes, including the guidance, and we'll say continue. Terrorist activities, have you ever been involved in, supported, or encouraged terrorist activities in any country? No. Have you ever been a member of given support to any organization which has been concerned in terrorism? No. Express views that justify or glorify terrorist violence? No. I have read well information. Have you ever been a member of given support organization which has been concerned with extremism? No. Have you by any means or medium expressed any extremist view? No. I have read these and continue. Have you, as a part of your employment, otherwise undertaken paid or unpaid activity on behalf of a UK non-government which you know to be dangerous? No. Have you ever engaged in any activities that might indicate to be no? Is there any other information about your character or behavior which you would like to make us aware of? No, and continue. So most of the cases है no है, but just for the sake हम एक बार पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को कि the understanding कि हम किसको no और yes कर रहे हैं, so it's very important to read and understand. Have you ever worked for any of the following types of organization? Armed forces, government, intelligence? No. Media organizations? Check your answers.
मोस्टली ये नो है, बट एक बार चेक कर लीजिए गलती से आपने किसी को यस तो नहीं कर दिया है जिससे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। एंड कंटिन्यू। फैमिली एंड रिलेशन, तो 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे। आई एम सिंगल, यस आई एम मैरिड, बट वी आर नॉट मैरिड और इन ए सिविल पार्टनरशिप, सो आई विल से यस आई एम मैरिड। तो जो भी आपके पार्टनर का नाम है तो आप वोट डाल सकते हैं। तो उनका डेट ऑफ बर्थ याद है तो बहुत अच्छी बात है, आई थिंक याद ही होगा। करंटली विद यू यस, ओके एंड विल से एक बार चेक कर लीजिएगा तब भी आपने नाम वाम सही डाला है कि नहीं। योर पार्टनर्स नेम, हैज योर पार्टनर एवर बीन नोन बाय अनदर नेम, नो। पार्टनर हैव ए वैलिड पासपोर्ट, पासपोर्ट नंबर उनका लगेगा, इशूइंग अथॉरिटी लगेगी और इशू डेट लगेगा। सॉरी। तो आपको एक इंडिया इशू डेट, कैन प्रोवाइड दिस पासपोर्ट इफ रिक्वायर्ड। आपको मेक श्योर करना है कि आप वो सिलेक्ट कर रहे हैं। एंड योर प्रीवियस रिलेशनशिप्स, हैव यू प्रीवियसली बीन इन मैरिज और सिविल पार्टनरशिप, नो। चेक योर आंसर्स एंड कंटिन्यू। पीपल अप्लाइंग विद यू, आर योर पार्टनर और चिल्ड्रन अप्लाइंग विद यू। सो अगर आप अपनी एप्लीकेशन भर रहे हैं सिर्फ, सो यू विल से, so if you are applying as a part of a group or a family, each person including children will need to complete an individual application form। समझ रहे हैं? Are your partner or children applying with you? No। Check your answers। Account security questions। तो आपको इसमें कभी कभी कैसा होता है कि अगर आपको स्टेटस जानना है एप्लीकेशन का या आप कॉल कर रहे हैं, सो हो सकता है आपको वेरिफिकेशन करनी पड़े सिक्योरिटी क्वेश्चंस के थ्रू। सो आप यहाँ पर 3 सिक्योरिटी क्वेश्चंस सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको इजीली याद रहे, और इनका एक बार फोटो भी ले सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट, ठीक है, ताकि अगर आपको बाद में यूज़ करना हो तो भूले नहीं। एक बार इनका सबका आप फोटो ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्कूल आपको इजीली याद रहता है, कहाँ पर आपका बर्थ हुआ था वो भी आपको इजीली याद रहेगा, और इसमें से आपको जो भी क्वेश्चन सही लगे, तो जो मेरे को इजीली याद रहेगा मैंने सेलेक्ट किया है। कंटिन्यू। एक बार अपने आंसर्स चेक कीजिए एंड कंटिन्यू। देन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डिक्लेरेशन। आपको मेक श्योर करना है कि योर इफ योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल देयर विल बी कंडीशन अटैच्ड टू योर लीव। दिस विल इंक्लूड फॉर एग्जांपल, तो अगर आप कुछ भी झूठ बोल रहे हैं तो आपको डिटेन किया जा सकता है, आपको रिमूव किया जा सकता है, यूके से डिपोर्ट किया जा सकता है। मेक श्योर कीजिए कि आप जो भी चीज़ें डाल रहे हो एकदम करेक्ट है। मैंने कुछ एप्लीकेशन फुल किए हैं, मैंने कुछ रैंडम चीज़ें यूज़ की हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना वीज़ा मैंने लिया है, सो जस्ट कि लोगों की हेल्प के लिए मैं
मैंने ये एप्लीकेशन वापस भरी है ताकि लोग इससे हेल्प ले सके कैसे एप्लीकेशन फिल करनी है, बिकॉज मुझे पता काफ़ी डाउट्स आते हैं एप्लीकेशन डालते टाइम। सो मेक श्योर कीजिए आप जो डिटेल्स एंटर कर रहे हैं वो एकदम सही है और कुछ भी झूठ नहीं डाल रहे हैं एप्लीकेशन में। सो अगर एकदम सही है, आई कंफर्म दैट आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दिस कंडीशंस। आपको क्या करना है, अगर एविडेंस पूछेगा तो एविडेंस देना है आपको। वीज़ा की फीस भरनी है, इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज भरना है, तो यू विल से कंटिन्यू डिक्लेरेशन। I confirm that I am the applicant aged over 18. I am the applicant aged under 18 नहीं आएगा, aged 18 और over है। So, जो पहला ऑप्शन आप उसको सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू। सो फिर आपका इमिग्रेशन हेल्थ चाह रहा है, एविडेंस है। मोस्टली जो आप अपना एप्लीकेशन भरते हैं एज द प्राइमरी एप्लीकेंट, आपका एविडेंस नहीं डालना रहेगा। लास्ट पे जब आप लास्ट स्टेप पे जब आप पहुंचते हैं तो आपको दिखा देगा और आपको एक मेल भी आ जाता है जब आप कंफर्म करते हैं कि कोई एविडेंस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा। जब आप डिपेंडेंट का करते हैं, पार्टनर का, आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड आपके डिपेंडेंट है, तब आपको एविडेंस पूछा जाएगा, क्योंकि उनको रिलेशनशिप प्रूव करनी पड़ती है प्राइमरी एप्लीकेंट के साथ, और प्राइमरी एप्लीकेंट की एप्लीकेशन नंबर यूज़ होता है। तो तब आप अपना जो भी जॉइंट चीज़ है, जैसे आपका जॉइंट अकाउंट स्टेटमेंट है, आपका मैरिज सर्टिफिकेट है या टेनेंसी एग्रीमेंट है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो अपना डिपेंडेंट वीडियो बनाया उसमें मैंने सब दिखाया हुआ है एंड तक। यहाँ पर आप जाएंगे और भर के ये गो टू एच सर्विस भर के अपना सारा अपनी सर्विस के सब करेंगे तो आपका ये सब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। सो आपको सिर्फ अपनी IHS फीस भरनी है जो कि 1248 पाउंड्स है 2 सालों के लिए, और आपकी एप्लीकेशन पेमेंट है जो कि 715 पाउंड्स है। ओके, सो 1963 का आपको अमाउंट फुली पे करना पड़ेगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, और फिर आपको एप्लीकेशन पैड पे सबमिट करना है। सो विदाउट सबमिटिंग वहाँ पर आगे नहीं जाएगी स्टेटमेंट, तो आपको दिखाएंगे कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, और आपको मेल आ जाएगा विद एप्लीकेशन नंबर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। सो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं कि डाउनलोड एप्लीकेशन PDF कॉपी भी है। तो अगर आप इसको यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ये जो यूनिक एप्लीकेशन नंबर है आपको मेल में आ जाएगा। सो आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइस, होपफुली ये सब स्टेप्स मैंने आपको जो दिखाए वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे एप्लीकेशन एप्लीकेशन फिल करने के लिए। सो ये है, आप डाउनलोड हो जाएगी एप्लीकेशन। तो आप जब आप पूरा पेमेंट कर देंगे तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ताकि ये आपके लिए हैंडी रहे। सो जो मैं आपको दिखा दिया ऑप्शन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hopefully after watching this video you should be able to fill the application इन द वे इट शुड बी। और मोस्ट प्रॉब्ली जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन बनने के बाद विद इन 14 डेज आ जाना चाहिए। अभी मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका 8 दिन में भी आ रहा है, 10 दिन में भी आ रहा है। सो इट शुड कम विद इन 2 वीक्स। डिपेंडेंट में थोड़ा टाइम लग जाता है, पर एप्लीकेंट के लिए इट शुड कम इन 2 वीक्स, लाइक 14 डेज तक आ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।